हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं लीड कोड का डेली क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, फाइंड द स्टूडेंट दैट विल रिप्लेस द चॉक। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका इंट्यूशन बनाएंगे और फाइनली इसको जाके सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर एन स्टूडेंट्स इन अ क्लास नंबर फ्रॉम 0 to n-1। द टीचर विल गिव ईच स्टूडेंट अ प्रॉब्लम स्टार्टिंग विद द नंबर स्टूडेंट 0 नंबर वाले जो स्टूडेंट है उससे, then the student 1 and so on until the teacher reaches the student number n-1। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दे देगी टीचर। आफ्टर दैट द टीचर विल रिस्टार्ट द प्रोसेस स्टार्टिंग विद द स्टूडेंट नंबर 0 अगेन। फिर से 0 पाएगी, फिर से प्रॉब्लम देगी। ठीक है। हमें एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे दे रखी है चौक, एक इंटीजर दे रखा है के। देयर आर इनिशियली के पीसेस ऑफ चौक, के चौक है, के पीसेस ऑफ चॉक्स अवेलेबल। when the student number I is given a problem to solve, दे विल यूज चौक आई। जो चौक कह रहे हैं उसमें चौक आई th इंडेक्स, आई वाला स्टूडेंट आई th इंडेक्स से उठाएगा चौक पीसेस ऑफ चौक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हाउएवर इफ द करंट नंबर ऑफ चौक पीसेस इज स्ट्रिक्टली लेस देन चौक आई, करंट नंबर ऑफ पीसेस मतलब टोटल के बचे थे और वो सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे जैसे जैसे स्टूडेंट्स का टर्न आता जाएगा। तो करंट नंबर ऑफ चौक पीसेस अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है चौक आई, मतलब आई थी स्टूडेंट की टर्न आई, उस टाइम पे नंबर ऑफ चौक्स है जो अवेलेबल वो कम है, देन द स्टूडेंट नंबर आई विल बी आस्क्ड टू रिप्लेस द चौक। फिर उसे रिप्लेस करने पड़ेंगे चौक को। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द स्टूडेंट दैट विल रिप्लेस द चौक पीसेस। ठीक है, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं, पढ़ने में ठीक ठाक लग रहा है, समझ लेता हूँ, फिर भी समझा देता हूँ वापस से इनपुट से। तो एक एरे दे रखी है इनपुट एरे चौक, जिसमें 0 1 और 2 मीन्स एन 3 स्टूडेंट्स हैं। पहला वाला स्टूडेंट 5 चौक यूज करेगा, दूसरा वाला 1, तीसरा वाला 5, और के इक्वल टू 22 मीन्स टोटल चौक्स अवेलेबल है 22। अब हमें बताना है कि कौन से स्टूडेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा चौक, मतलब कौन से स्टूडेंट की टर्न आएगी तब जाकर ये चौक खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, स्टूडेंट को इन टर्न एज फॉलोज। 0 0 0 स्टूडेंट आएगा, वो 5 चौक यूज कर लेगा, फिर बचेंगे 17। पहला स्टूडेंट आएगा, उसने 1 चौक यूज करा, फिर बचे 16। दूसरा स्टूडेंट आया, फिर 5 चौक बचे उसके पास, सॉरी 5 चौक यूज करे उसने, बचे 11। फिर से टर्न आई 0 की, उसने 5 चौक यूज करे, बचे 6। फिर से टर्न आई 1 की, उसने 1 चौक यूज करा, बचा 5। सेकंड स्टूडेंट की टर्न आई, उसने 5 चौक यूज करे, बचे 0। अब हो गए 0। अब आएगी फिर से 0 स्टूडेंट की टर्न, फर्स्ट वाले स्टूडेंट की टर्न, 0 वाले स्टूडेंट की टर्न। तो उस टाइम तक 0 चौक हो चुका है, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, आंसर हो गया 0। इस वाले एग्जाम्पल में समझते हैं। इसमें 4 स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट 3 चौक, दूसरा स्टूडेंट 4 चौक, तीसरा स्टूडेंट 1 चौक, और 14 स्टूडेंट 2 चौक यूज करेगा। एंड के इक्वल टू 25 है। द स्टूडेंट गो इन द टर्न एज फॉलोज। ठीक है, द फर्स्ट टर्न इज नंबर, पहला स्टूडेंट आएगा, विल यूज 3 चौक, सो 25 में 3 है, 22 बचे। सेम पहला स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट आएगा, मतलब स्टूडेंट नंबर 1, मतलब काउंटिंग फ्रॉम 0 इट्स, सो 4 चौक इट विल यूज, एंड देन 18, then 1, then 17, then 2, then 15, in this manner, then first cycle, then again next cycle, then further next cycle। तो 0 ने 3 चौक यूज करे, बचे 2। अब पहले स्टूडेंट की बारी आई, उसको 4 चौक यूज करना, बट वो कर नहीं पाएगा क्योंकि बचे हुए चौक 2 ही है, तो उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, आंसर हो गया 1। तो दिखने में प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही है, मतलब टोटल चौक है उसमें से घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, आंसर आ जाएगा एंड में जाके, जिसके लिए चौक नहीं बचेंगे। तो ब्रूट फोर्स वही आ रही है दिमाग में, ब्रूट फोर्स। रन अ लूप टिल k इज वैल्यू लेस देन चौक आई, मतलब किसी भी एक ऐसे इंडेक्स पे जाके रुक जाए कि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट आए, ith स्टूडेंट आए जिसको k की वैल्यू कम हो, तब तक रुक चलाते जाओ एंड लूप चलाते चलाते क्या करो, k इक्वल्स टू k माइनस चौक आई। रन अ लूप टिल के मतलब इतना छोटा ना हो जाए कि कोई भी स्टूडेंट, मतलब करंट स्टूडेंट के पास चौक बचे ना। अगर और करते करते क्या करो, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाओ जो भी स्टूडेंट चौक पिक करता जा रहा है। वही किया, 0 वाले स्टूडेंट आया सबसे पहला नंबर होगा, उसने चौक उठाया, 5 चौक उठाए 22 में से 5 गया, बचे 17। इस तरह से लूप चलेगी एंड डू। ठीक, करते करते जब तक कि के की वैल्यू 0 नहीं आ गई, के की वैल्यू 0 लेस देन हो गई 5 से, तो जाके रुक गए और आई को रिटर्न कर दिया आंसर में। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स। तो इसमें क्या करेंगे, एक एक करके हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं और चेक करते जा रहे हैं
कि के की वैल्यू छोटी हुई कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, लूप क्या चलेगी, एन इक्वल टू 10⁵ है, मतलब स्टूडेंट का काउंट 10⁵ है, और चौक आई की वैल्यू भी 10⁵ है, और के की वैल्यू 10⁹ है। तो हमें कितने मल्टीपल साइकिल चलाने पड़ जाए हमें पता नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें देखो, इस वाले एग्जांपल में 2 साइकिल चले थे एरे के, यानी कि 10⁵ है, तो 10⁵ इंटू 2, तो 2 बार एरे इटरेट होगी, और 10⁹ तक है, तो कितनी बार भी एरे इटरेट हो सकती है। अगर अपन इस फॉर्म से चलेंगे तो हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है कि बार बार कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई, जो कि खतरनाक है। अब हम आते हैं फर्दर, इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। एक पैटर्न देखते हैं, क्या पैटर्न दिख रहा है हमें, कि अगर 0 है, जैसे ये वाला है और ये वाला है, मतलब साइकिल्स चल रहे हैं, साइकिल्स में चल रहा है। एक साइकिल में क्या हो रहा है, इस एरे का जो टोटल सम है, इस एरे का जो टोटल सम है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 22 से। इस एरे का टोटल सम क्या है, 5 और 5 10 और 11। तो इस साइकिल के चलने के बाद के की वैल्यू बची 11, क्योंकि 11 सम था, 22 में से 11 गया, 11 बचा। एक और दूसरा साइकिल चलेगा, 11 में से 11 गया 0, ठीक है। तो डायरेक्ट एक एक करने के बजाय अगर एरे का सम है, एरे का सम कर ले और उसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें, एरे के सम को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते जाएं, तो हम एक एक कर चेक करने के बजाय एरे बाय एरे चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये भी है, जैसे इस वाले केस में देखो, इसका टोटल सम है 4 3 7 और 1 8, 8 2 10। पहले साइकिल में कितना बचेगा, 25 में से 10 गया 15, ठीक है। ये पूरा साइकिल है, 25 में से 10 गया 15 बचा। दूसरा साइकिल चलेगा, दूसरा साइकिल चला, 15 में से 10 गया 5 बचा, ठीक है। अब 5 के ऊपर एक एक करके चला लो, ठीक है, 5 के ऊपर एक एक करके चला लो। तो हमें क्या पता लगाना है, फाइंड टिल होल एरे, मतलब फाइंड टिल, सबसे पहले फाइंड करो, फाइंड हाउ मेनी साइकिल्स, हाउ मेनी फुल साइकिल्स विल बी देयर, हाउ मेनी फुल साइकिल विल बी देयर। इस वाले में 2 साइकिल थे पूरे, इस वाले में 2 साइकिल है पूरे, ठीक है। एंड कैलकुलेट रिमेनिंग के आफ्टर these cycles and for the remaining के check in 1 by 1। अब उसमें तो साइकिल, मतलब जितने साइकिल पूरे चलने थे चल गए, उसके बाद जो बचेगी वैल्यू उस पर तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये देखो, ये 2 साइकिल पूरे चल गए थे, उसके बाद बचा था 5। अब 5 के ऊपर एक एक करके चेक करना पड़ेगा। पहला स्टूडेंट आया 5 में से 3 या 2, अब अगला स्टूडेंट आया, उसको पता लगा कि 2 की वैल्यू 2 ही बचे हैं, चौक मेरे को 4 चाहिए, तो आंसर हो गया 1। इसमें साइकिल नहीं चल सकती। तो हाउ मेनी फुल साइकिल है, कैलकुलेट रिमेनिंग के आफ्टर दी साइकिल एंड फॉर द रिमेनिंग के चेक 1 by 1। रिमेनिंग के लिए चेक करना पड़ेगा 1 by 1, और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो हाउ टू चेक फुल साइकिल, एक तो हम कैसे फाइंड करेंगे कितने फुल साइकिल्स हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं फुल साइकिल है। एक चीज़ देखें, इस वाले एग्जांपल में देखो, इसका जो टोटल सम है 11 है, के की वैल्यू 22 है, तो 22 डिवाइड बाई 11, 22 डिवाइड बाई 11 क्या, 11 दूनी 22। इसका मतलब 2 तो फुल सर्कल हो गए, 2 फुल सर्कल हो जाएंगे, सीधी सी बात है यार। चौक जो एरे है उसका जो टोटल सम है और 22 तक पहुंचना है, तो 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ही पता लगेगा ना कितने सर्कल है। मैथ का सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे इस वाले एरे को देखो, 10 आया और 25 तक जाना है, तो कितनी बार फुल टाइम डिविजुअल होगा उतना ही तो साइकिल होंगे ना। तो 25 डिवाइड बाय 10 करा, 25 डिवाइड बाय 10 कराओ, कितने बार जाएगा, 2 बार। तो इसका मतलब 2 फुल साइकिल चलेंगे। अब रिमेनिंग कितने बचेंगे वो कैसे निकलता है, रिमेनिंग हमें पता है कैसे निकलता है, मोड से निकलता है। इसके 0 बचे, इसके इसके कितने बचे, इसके बचे 5। तो अब रिमेनिंग मिल गए, और रिमेनिंग के लिए 1 by 1 चेक कर लो, सीधी सी बात है। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, अब स्टेप्स ऑफ पहले स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट फाइंड सम ऑफ chalk array, सेकंड फाइंड साइकिल एंड रिमेनिंग के, कैसे करेंगे, के डिवाइड बाय सम, ये तो दे देगा हमें साइकिल,
और रिमेनिंग कैसे मिलेगा? रिमेनिंग मिलेगा हमें के मोड सम। ठीक। अब ये चीज़ देखो, साइकिल से हमें मतलब है क्या? हमें मतलब नहीं है साइकिल से। देख लो कितनी बार भी चले साइकिल, हमें मतलब नहीं। हमें बस ये बताना है कि कौन से स्टूडेंट के पास चौक खत्म हो जाएंगे, और वो होगा हमारे एंड स्टेप में रिमेनिंग। जब रिमेनिंग के लिए 1 बाय 1 चेक करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो वी डोंट केयर अबाउट द साइकिल, इसको चाहे कैलकुलेट करो मत करो, तो बस हमें रिमेनिंग से मतलब है। नाउ रन अ सिंगल for loop for remaining k and check 1 by 1 for each student, 1 by 1 for each student। ठीक है, ये हमारे एल्गोरिथम के स्टेप्स हो गए। सिंपल है, कुछ करना नहीं है। मॉडुलस ऑपरेटर यूज करा है और दैट्स इट। क्योंकि यार सिंपल दिख रहा है, हमें साइकिल्स चलाना है। मतलब मैडम भी ऐसे घूम रही है 0 से n-1, फिर 0 से n-1 प्रॉब्लम देती जा रही है, तो स्टूडेंट भी चौक उठाएंगे ना। 0 ने उठाया, पहले ने उठाया, दूसरे ने उठाया, फिर 0 ने उठाया, फिर पहले ने उठाया, दूसरे उठाना है, तब तक उठा रहा है जब तक केक की वैल्यू लेस देन नहीं हो जाती किसी भी एक पर्टिकुलर चौक ऑफ आई से। तो वही है, जितने साइकिल चल रहे हैं चलते जाएंगे। उस साइकिल निकालने के लिए हमें पता है क्या करते हैं। तो जितने मतलब एक एक साइकिल में कितने चौक लग रहे हैं, ठीक है, एक साइकिल में जितने चौक लग रहे हैं उसको जो गिवन नंबर है उससे डिवाइड मार दो, तो मिल जाएंगे ना टोटल नंबर ऑफ साइकिल। मिलेंगे ही। देखो मिल गए थे हमें 22/11, इसका मतलब 2 साइकिल चलेंगे। 25/10 मीन्स 25 है, जो 25 है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल चौक्स है। एक साइकिल में 10 चौक्स लगते हैं, तो कितने साइकिल चल पाएंगे? 2 साइकिल चल पाएंगे, और रिमेनिंग निकल जाएगा। मोड से मोड हमें रिमेनिंग देता ही है। ठीक है, एक चीज़ और देखो, अगर ये जो सम निकाल रहे हैं चौक एरे का, सम निकालते निकालते चौक एरे का जो सम है वो के से बड़ा हो जाए बाई चांस। केस क्या है? इफ रनिंग सम ऑफ chalk array exceeds k, देन क्या होगा? अगर रनिंग सम है जो चौक एरे का वो के से एक्सीड कर गया, के से एक्सीड कर गया, तो उसका मतलब है हम वहीं रुक जाना चाहिए ना हमें। मान लो इसका जो सम है वो इससे बड़ा हो गया, तो 22 डिवाइड बाय, मान लो 22 होता और यहाँ होता 100। आना क्या था? 0 ही आना था, हमको मेन इससे ही मिलता। 100 इक्वल टू 22। तो इसका मतलब है हम फर्दर कैलकुलेशन रोक सकते हैं। मान लो कैलकुलेट करते गए, सम निकालते गए, पहले 10 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 होगा। मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सम ऐसे चल रहा है, 10 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ। अब लेकिन 30 पे ही हमारा 22 से बड़ा हो गया ना, 30 पे ही हमारा 22 से बड़ा हो गया। 22 डिवाइड बाई 30 करोगे 0 आ जाएगा। तो आगे जाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, क्योंकि हमें फिर इंडिविजुअली चेक करना ही पड़ेगा के लिए, क्योंकि साइकिल जो चल रहे हैं वो साइकिल चल ही नहीं रहे। ये एरे का सम था, पहला एलिमेंट 10 था, दूसरा एलिमेंट 20 था, तीसरा एलिमेंट 30 था, चौथा एलिमेंट 40 था, मिला के मतलब चौथे एलिमेंट को मिला के 40 हो गया। तो एक सिंगल साइकिल भी नहीं चल रहा, सिंगल साइकिल चलने से पहले ही वो ब्रेक कर गया। सिंगल साइकिल चलने से पहले ही जो सम की वैल्यू है वो के से बड़ी हो गई, 22 से बड़ी हो गई। तो आगे चेक मत करो, बस वहीं रुक जाओ बस, क्योंकि हमें इंडिविजुअली चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर ये इस साइकिल 0 हो जाएंगे, रिमाइंडर जो होगा एज इट इज़ वही आ जाएगा। जितना होगा मतलब 22 मोड 30 22 हो जाएगा, और 22 के लिए इंडिविजुअली चेक करना ही पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ आ गया एक्सप्लेनेशन और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं इसका कोड लिख देता हूँ फटाफट से। ठीक है, हमने क्या कहा था? हमें टोटल चौक कैलकुलेट करना है। 0 है, एरेज पे लूप चलाएंगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन चौक डॉट लेंथ आई प्लस प्लस टोटल चौक प्लस चौक ऑफ आई। ठीक है, अब मैंने कहा था कि अगर टोटल चौक की वैल्यू एक्सीड कर गई पहले साइकिल में ही के से एक्सीड कर गई, तो सिंपली ब्रेक कर दो, कि फर्दर जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इंडिविजुअली चेक करना है हमें और कोई ऑप्शन है नहीं। इससे पता है एक चीज़ क्या हुई, हम ब्रेक कर गए ना इससे, तो क्या होगा, जैसे 10⁵ है, एन की वैल्यू 10⁵ तक है एरे का साइज, और हर वैल्यू 10⁵ है। अगर हम सम करते जाएंगे तो 10 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ 10⁻10 हो जाएगा, जो कि इंटीजर की लिमिट्स को ब्रेक कर देगा। तो इसलिए वो लॉन्ग में चला जाएगा। तो लॉन्ग में जाने के बजाय हम पहले ही ब्रेक कर जाते हैं,
ताकि हमें हैंडलिंग ना करनी पड़े स्पेशल। ठीक है, अब मोड निकाल लेते हैं, के मोड टोटल चौक। हमें साइकिल से मतलब ही नहीं था, मैंने बताया था साइकिल से हमें मतलब नहीं, हमें रिमाइंडर से मतलब है, जिसके लिए हमें इंडिविजुअली चेक करना है। अब ये आ गई वैल्यू जो हमें इंडिविजुअली चेक करनी है, तो हम इंडिविजुअली अब चेक कर लेते हैं। आंसर वेरिएबल ले लेता हूँ। अब मैं इंडिविजुअली चेक करने वाला हूँ हर एक एलिमेंट, मतलब हर एक स्टूडेंट को चौक दूंगा, हर एक स्टूडेंट चौक लेगा और इसमें से घटाता जाएगा। अगर किसी भी सिचुएशन पे चौक ऑफ आई बड़ा हो जाता है के से, इसका मतलब ये आई स्टूडेंट को चौक नहीं मिलने वाला, उसे रिप्लेस मारना पड़ेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। आंसर इक्वल्स टू आई रिटर्न आंसर, सॉरी ब्रेक कर देंगे, आंसर मिल गया, ब्रेक कर जाओ। एंड अदरवाइज चौक की वैल्यू है, चौक ऑफ आई से बड़ा है कि, तो कुछ नहीं करना, के इक्वल्स टू के माइनस, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दो बस। ठीक, रिटर्न कर दो आंसर, दैट्स इट। चलाऊँ, कंपाइलेशन एरर आ सकती है, देखते हैं चला के। नहीं आई, चल गया, एक्सेप्ट हो गया, बेसिक टेस्ट के चल गया, सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, बढ़िया, 2 मिलीसेकंड में चल गया, सही है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, कुछ नहीं था, मॉड्यूलस ऑपरेटर का ही यूज़ था इसमें, कि सम निकालो और साइकिल डिटरमाइन करो और रिमेनिंग डिटरमाइन करो। तो वही किया, सम निकाला, कितने रिमेनिंग होंगे जिसके लिए इंडिविजुअली चेक करना है। साइकिल से हमें मतलब नहीं है, चला लो साइकिल, हमें तो लास्ट में जितने बचेंगे उससे मतलब है। देखो ये साइकिल चलता गया, 2 साइकिल पूरे चल गए और ये खत्म हो गई वैल्यू। 11 था सम, 11 था इंडिविजुअल एरे का, एक साइकिल का सम, और 22 था, 22 मोड 11 0 आया, और 2 साइकिल चले, 22 डिवाइड बाई 11 2 साइकिल चले। अब नया साइकिल स्टार्ट होगा 0 से, तो 0 हो गया आंसर। इस वाले केस में 2 साइकिल पूरे चल गए थे, फिर एंड में जाके 5 बच गया, तो 5 के लिए हमने इंडिविजुअली चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इन साइकिल से हमें मतलब नहीं, साइकिल हमें डायरेक्ट निकाल लिया, साइकिल के बाद जो बचे हैं उनसे मतलब है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।